Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 5 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ प्रीवियस करंट अफेयर्स से, एंड देन फिर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे आज के करंट अफेयर्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी डे की। 26 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी डे। फिर आ जाता है स्मृति स्कीम। स्मृति स्कीम क्या थी? ये आपकी वन टाइम प्रॉपर्टी टैक्स एमनेस्टी स्कीम थी। अगर आप रेजिडेंशियल के लिए टैक्स पे करते हैं तो 1+5 ईयर्स का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा एक बारी में, और नॉन रेजिडेंशियल आता है तो 1+6 ईयर्स का। ये स्कीम दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना के द्वारा लॉन्च की गई थी। फिर आ जाते हैं टाइगर ट्रम्प। ये आपका सेकेंड एडिशन था टाइगर ट्रम्प का। ये जो एक्सरसाइज थी इंडिया और यूएस के बीच में कंडक्ट कराई गई थी, और याद रखेंगे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश ये आपकी लोकेशन रहेगी जहां पे इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। नेक्स्ट आ जाता है इसरो। इसरो ने प्लान किया टू लॉन्च चंद्रयान 3 मिशन। ये 3rd मिशन रहेगा इंडिया का टू द मून, और इसको 2023 जून में लॉन्च करने की बात की गई। अब यहीं पे पूछ सकते हैं कि चंद्रयान 3 ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिशन लॉन्च किया गया है? इसरो के द्वारा। यूएस की स्पेस एजेंसी का नाम नासा, चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम सीएनएसए। यहीं पे अगर मैं बात करूं रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम वो क्या रहेगा? रॉसकॉसमॉस। और रॉसकॉसमॉस ने ही प्लान किया टू एग्जिट आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाय द ईयर 2024। चाइना की बात करूं, इन्होंने अपना सेकंड मॉड्यूल लॉन्च किया है फॉर देयर ओन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि अभी 2022 के एंड तक या फिर 2023 के मिड तक उसको कंप्लीट करने की बात की गई। नेक्स्ट आ जाता है फायरबोल्ट। ये आपकी एक स्मार्ट वॉच वेरिएबल ब्रांड है। इन्होंने अभी एक काफ़ी फेमस एक्टर विजय देवरकोंडा को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी, तो आप सबको याद रखना है, इसका नोट ज़रूर बनाना है। ये है नए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इंडिया की कौन बनी है? वो है भारती दास। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स की हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया, तो वो है भारती दास। नेक्स्ट हम बात करेंगे शंकरा सुब्रमण्यम जी। इनको अपॉइंट किया गया एज द प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ इसरो का मिशन जो है आदित्य L1, और L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहां पर इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को
प्लेस किया जाएगा स्पेस में। तो शंकरा सुब्रमण्यम को प्रिंसिपल साइंटिस्ट अपॉइंट किया गया इसरो का। ये सारे आपके रिवीजन क्वेश्चन है जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। आज के करंट अफेयर्स हम आगे शुरू करेंगे, मैं बता दूंगा आपको। फिर यूरोपियन यूनियन अवार्ड को जो होता है टॉप ह्यूमैनिटेरियन राइट्स प्राइज सम्मानित किया गया किनको? पीपल ऑफ यूक्रेन को। काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं रशिया के खिलाफ। नेक्स्ट, इंडिया का पहला केबल कम सस्पेंशन ब्रिज, काफी इंपॉर्टेंट, कहां पर लोकेटेड है ये? कृष्णा रिवर पर। दूसरी चीज, ये कनेक्ट करेगा तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश को। तीसरी चीज, नल्ला मल्ला फॉरेस्ट को ऊपर से ये गुजरता है आपका के एरिया में है ये आपका कौन सा? इंडिया का पहला केबल कम सस्पेंशन ब्रिज। काफी इंपॉर्टेंट ये चीजें याद रखेंगे और ये वर्ल्ड का ऐसा सेकंड ब्रिज रहेगा। नेक्स्ट न्यूज, अब आ जाते हैं डेली के करंट अफेयर्स पे फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बेसिकली क्या होते हैं? जब भी आप कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, ठीक है, आप उसका राइट्स ले लेते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट पर आपकी राइट है, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो इन्वेंशन हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो। मतलब अगर सिमिलर काइंड का कोई दूसरा अगर उसको इन्वेंट करता है तो आप उस पर केस डाल सकते हैं लीगली, एंड उनको फिर वो फॉरफिट करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को। तो ऐसे ही अभी इंडियन आर्मी के द्वारा अभी जनवरी या फरवरी 2022 में स्टार्टिंग में ही एक नई यूनिफॉर्म लॉन्च की गई थी, एक कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर। इसके लिए अभी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको दे दिया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। आर्मी डे के दिन 15 जनवरी को इंडियन आर्मी ने एक यूनिक डिजिटल डिस्ट्रप्टिव पैटर्न की एक कैमोफ्लेज अपनी कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म को लॉन्च किया था, और उसके लिए अभी रजिस्टर उनको एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से अप्रूव कर दिया गया उनको, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। फिर सेंट्रल जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ दिस न्यू यूनिफॉर्म टू एस्टैब्लिश ओनरशिप ऑफ द इंडियन आर्मी ये कंप्लीट कर ली गई अभी रिसेंटली, और इनका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म को मिल गया। तो काफी इंपॉर्टेंट, इसको भी न्यूज को मार्क करेंगे। नेक्स्ट आता है ईपीएफओ। ईपीएफओ क्या होता है आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, वो होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे आपका हर महीने जो वो लोग काम करते हैं तो उनका ना कुछ अमाउंट का पैसा कटता है कि कभी भी जब उनकी अगर जॉब नहीं होगी या फिर रिटायरमेंट के टाइम पे वो पैसा उनको एक साथ मिल जाएगा। तो ऐसे लोग जिनका पैसा ऐसे कटता है, जो अपना पैसा कटवाते हैं, तो ऐसे लोगों की संख्या अगर हम देखी जाए परसेंटेज वाइज देखी जाए तो दिल्ली ने ऐसे उसमें टॉप किया है विद अराउंड 61.5%। सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिला दिल्ली में, फॉलोड बाय गोवा, फिर हरियाणा, कर्नाटका और उत्तराखंड। और यहीं पे अगर मैं बात करूं लोएस्ट सबसे ज़्यादा कम कहाँ देखने को मिला हमें? त्रिपुरा में, असम में, मेघालय में, बिहार में और जम्मू एंड कश्मीर में। तो दिल्ली का आपको याद रखना है, दिल्ली ने टॉप किया है। वापस से हमने दिल्ली में पढ़ा था कि थोड़े टाइम पहले तक टॉप 10 में भी नहीं था दिल्ली इन टर्म्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, लेकिन पिछले 3 से 4 दिनों में आप देखेंगे दिल्ली वापस से टॉप सिटी बन गया है इन द टर्म्स ऑफ पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में वापस इसने टॉप किया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं यूएस मिशन इन इंडिया जॉइंस हाउसिंग मिनिस्ट्री टू सेलिब्रेट वडोदरा सक्सेसफुल बॉन्ड इशुएंस। अब देखो बॉन्ड इशुएंस क्या होता है, सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखो, म्युनिसिपल बॉन्ड इशू करे गए थे। मतलब जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन बॉन्ड इशू करती है कि वो कहती है कि सर आप हमको पैसा दो और हम आपको ना इसमें रिटर्न देंगे, कुछ परसेंट का इंटरेस्ट दिया जाता है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट दिया गया पहले वो देख लेते हैं, कितने परसेंट का इंटरेस्ट दिया गया था। वडोदरा जो सिटी है, जो कि कैपिटल सिटी है गुजरात में, इसमें इंटरेस्ट देने की बात की गई अराउंड 7.15% इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है कि एक बॉन्ड इशू किया जाता है, आप फ्यूचर पे बैट करते हैं कि आप हमको बॉन्ड दो, इतने टाइम पीरियड के बाद हम आपको इतने परसेंट के हिसाब से पैसा रिटर्न कर देंगे। वो जो पैसा सरकार इशू कलेक्ट करती है, जैसे यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कलेक्ट करा है, तो वो जो पैसा कलेक्ट किया जाता है वो कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, वहां पर आपकी सिटी के डेवलपमेंट, उस पर्टिकुलर एरिया के डेवलपमेंट में उस पैसे को यूज किया जाएगा। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे नहीं होता आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आपको बोल दिया गया कि भाई शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया और इस टाइम के बाद अगर आपको पैसा मिलेगा, आपको इतने परसेंट के बाद पैसा मिल जाएगा। लेकिन शेयर मार्केट में कोई डिफाइंड रिटर्न नहीं होता, आप कब कितने भी टाइम के लिए रख सकते हैं, आपको लॉस भी हो सकता है, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। इसमें क्या है कि आपको एक फिक्स टाइम के बाद इतने परसेंट से पैसा दे दिया जाएगा, ठीक है।
तो ऐसे याद रखेंगे जो अभी सेकंड सिटी बनी है इंडिया में, जिन्होंने अभी म्युनिसिपल बॉन्ड को इशू करा, और उस म्युनिसिपल बॉन्ड को इशू करने के साथ ही साथ उनको जो देखा गया 107 करोड़ रुपए का यहाँ पे 33 बिडर्स हमें देखने को मिले। 10 टाइम्स ये ओवर सब्सक्राइब था और 107 करोड़ रुपए की यहाँ पे बोली लगी है फॉर दिस म्युनिसिपल बॉन्ड्स, और ये सेकंड सिटी बनी थी। अगर मैं बात करूं पहली सिटी कौन सी बनी थी, वो है पुणे, महाराष्ट्र की ये वो पहली सिटी बनी थी जहां पर ये आपके म्युनिसिपल बॉन्ड्स को इशू करा गया था, और सेकंड सिटी बन गई है वडोदरा, गुजरात। पुणे की बात करें तो तब सिर्फ 200 करोड़ रुपए का यहां पर इन्वेस्टमेंट था इन दिस म्युनिसिपल बॉन्ड्स, लेकिन अगर आप देखें तो यहां पर अब 1007 करोड़ रुपए का हमें देखने को मिला इन वडोदरा सिटी ऑफ गुजरात। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे मेक 2 प्रोजेक्ट्स को अभी रिसेंटली अप्रूवल मिल गया है इंडियन आर्मी से। अब मेक 2 प्रोजेक्ट्स क्या होता है, पहले तो ये देख लेते हैं। मेक 2 प्रोजेक्ट्स होता है, ये आपके इंडस्ट्री फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंडस्ट्री ने फंडेड करती है। बेसिकली ये क्या होते हैं, प्रोटोटाइप्स होते हैं या फिर आपके इनिशियल स्टेज में होते हैं। ये पूरा प्रोडक्ट डेवलप नहीं होता, ये पूरा स्टार्टअप भी नहीं होता, लेकिन ये इनिशियल स्टेज में होते हैं, तो इनको इंडस्ट्रीज के द्वारा फंड किया जाता है। ठीक है, तो अभी 5 ऐसे मेक 2 प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा अंडर आत्मनिर्भर भारत। ये जो 5 प्रोडक्ट रहेंगे, आप इसको एक बेसिक आइडिया देख सकते हैं, वो है बस जैसे हाई फ्रीक्वेंसी मैन पैक्ड सॉफ्टवेयर डिजाइन रेडियो, ड्रोन किल सिस्टम, इन्फेंट्री ट्रेनिंग वेपन सिमुलेटर, 155 टर्मिनल गाइडेड म्यूटेशंस, एंड आपका आ जाता है मीडियम रेंज प्रिसीजन किल सिस्टम। ये 5 वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अभी अप्रूवल मिला है मेक इन इंडिया या फिर आत्मनिर्भर भारत के अंडर इंडियन आर्मी के द्वारा इनको अप्रूवल मिला। ये वो 5 मेक 2 प्रोजेक्ट्स रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी एक नया कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल को लॉन्च किया गया। पोर्टल क्या होता है, वेबसाइट। तो एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या रहेगा, क्या काम करेगा कि लोग यहां पर अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। उस कंप्लेंट को रजिस्टर करने के बाद फिर वो अपनी प्रोग्रेस को देख सकते हैं कि जो उन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर करी उसका आउटकम क्या रहा, क्या उसके खिलाफ कोई स्टेप लिया गया है या नहीं लिया गया, क्या उस पर कितनी आगे प्रोसेस बढ़ी है, क्या वो जो रजिस्टर्ड अथॉरिटी है जिसको हमने ये कंप्लेंट करी, क्या उन्होंने कोई स्टेप आगे लिया या नहीं लिया, इन सारी चीज़ों पे चेक रखने के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे किन के द्वारा लॉन्च किया गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्या लॉन्च किया गया, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल, जो कि वेबसाइट होती है। किसका लॉन्च किया गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। कब लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया था विजिलेंस अवेयरनेस वीक के दौरान। और विजिलेंस अवेयरनेस वीक कब से कब तक ऑब्जर्व किया गया, 31 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर के बीच में हमने विजिलेंस अवेयरनेस वीक को ऑब्जर्व किया। विजिलेंस अवेयरनेस वीक की थीम क्या रहेगी, करप्शन फ्री इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट, करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन, ये थीम रहेगी आपकी विजिलेंस अवेयरनेस वीक की, जो कि 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में ऑब्जर्व करा जाता है। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ऑल्सो रिलीज की गई अ सीरीज ऑफ पिक्टोरियल बुकलेट्स ऑन एथिक्स एंड गुड प्रैक्टिसेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जल शक्ति मिनिस्टर, इनके द्वारा अभी एक स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 टूल किट को लॉन्च किया गया। अब बेसिकली ये टूल किट है तो क्या होगा, जैसे हम देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन हमने पढ़ा था, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस हमने पढ़ा था, रूरल एरियाज में, ग्रामीण एरियाज में, रूरल एरियाज में बेसिकली इन चीज़ों को और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या हमें प्रोसेसेस अपनानी चाहिए, क्या क्या स्टेप्स हमें लेनी चाहिए, किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, लोगों को किन चीज़ों से इफेक्ट होता है। जैसे हर विलेज सेम नहीं होती, हर विलेज के रीति रिवाज कुछ अलग हो सकते हैं। अगर आप जाएं कहीं बिहार में बात करें और आप आके फिर कहीं हरियाणा में बात करें तो दोनों में डिफरेंस हमें देखने को मिल सकता है, दोनों के कल्चर में देखने को डिफरेंस मिल सकता है। तो कैसे एरिया में कहाँ पे हमें किस तरीके से टैकल करना है, लेकिन इन दी एंड गोल सेम रखते हुए टैकल हमें किस तरीके से करना है, वो एक तरीके की टूल किट हो गई जो रिलीज की गई। और क्योंकि हमारा एम क्या है,
स्वच्छ भारत मिशन हो, क्लीनलीनेस होनी चाहिए इंडिया में, ओपन डेफिकेशन फ्री होनी चाहिए हर विलेज, ठीक है। जल जीवन मिशन क्या था, आपका ओपन टैप कनेक्शन होना चाहिए, हर घर में हम पानी पहुंचाएं, ये बेसिक बेसिक सुविधाएं हर घर में पहुंचा सकें, जैसे बिजली हर घर में पहुंचाई जा सके। ऐसी चीज़ों पे वर्क करने के लिए, प्रॉपर प्रोसेस बनाने के लिए कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लॉन्च की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। कब लॉन्च की गई है, ड्यूरिंग अ टेक्निकल सेशन जो था रूरल वॉस पार्टनरशिप द वे फॉरवर्ड, ये कंडक्ट कराया गया था डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है, ठीक है। और ये कब हुआ था, 2 नवंबर को हुआ था, जो कि सेकंड डे था आपका 7th इंडिया वाटर वीक का, जो कि 1 से 5 सितंबर के बीच में ऑब्जर्व किया गया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया वाटर वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये आपका 1 से 5 नवंबर के, सितंबर नहीं, 1 से 5 नवंबर के बीच में ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया वाटर वीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैंगलोर सिटी और मैंगलोर एयरपोर्ट की। इनका नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है, मैंगलुरु एयरपोर्ट और मैंगलुरु सिटी। 1 दिसंबर 2022 से ये लागू हो जाएगा नया नाम मैंगलुरु सिटी एंड मैंगलुरु एयरपोर्ट। याद रखेंगे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इशू किया है एक ऑफिशियल एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन सप्लीमेंट, जो अनाउंस करता है चेंज ऑफ द सिटी एंड एयरपोर्ट नेम फ्रॉम मैंगलोर टू मैंगलुरु विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर। तो डायरेक्ट याद रखेंगे, मैंगलुरु एयरपोर्ट नया नाम रहेगा और मैंगलुरु सिटी आपका नया नाम रहेगा, जो कि पहले मैंगलोर एयरपोर्ट और मैंगलोर सिटी था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, हेडक्वार्टर कहां रहेगा, नायरोबी कीनिया में। यहां पर एक अभी रिपोर्ट रिलीज की गई जो थी अडेप्शन गैप रिपोर्ट। ये रिपोर्ट क्या बताती है कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। रीज़न क्या होता है कि हमने जो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दिया, कार्बन की एटमॉस्फेयर में अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिससे गर्मी बढ़ गई। और हम देख रहे हैं कि जो आइस कैप्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। हम देख रहे हैं काफ़ी जगह पर सूखा पड़ गया है, काफ़ी जगह पे फ्लड्स आ रही हैं। तो ये क्या है, क्लाइमेट चेंज का एक सिग्नल है। तो इस क्लाइमेट चेंज से हमें बचने के लिए और टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको कंट्रोल में लाने के लिए रिपोर्ट में था कि हमें 2030 तक $340 बिलियन खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ ये कह रहे हैं हमारे जो एडेप्टेशन एफर्ट्स है ना, नॉट कंसिस्टेंट विद द क्लाइमेट रिस्क। अभी सिर्फ हम इसका 10%, 1/10 कह सकते हो आप, जो कि सिर्फ 34 से 35 बिलियन डॉलर हम खर्च कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को इफेक्ट को खत्म करने के लिए, या फिर उसके खिलाफ हम अपने जो स्टेप्स ले रहे हैं उसके लिए। ये बहुत कम है। इवन एक रिपोर्ट ने एस्टिमेट लगाया कि जैसे मैंने बोला 2030 तक कम से कम $340 बिलियन हमें खर्च करने पड़ेंगे सॉरी। और वहीं पे अगर हम 2050 का डाटा लेके चले तो हमें कम से कम $550 बिलियन खर्च करने पड़ेंगे, ताकि हमारा जो क्लाइमेट को पॉल्यूट कर रहे हैं उसके खिलाफ हम एफर्ट्स कर सकें उसको क्लीन करने में, ठीक है। तो ये याद रखना चाहिए आपको, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक। चलिए, ये थी यूएनईपी की रिपोर्ट। ये क्यों, अगर हम इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं अभी एनवायरनमेंट पे, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा यूरोप में अभी जो टेम्परेचर चेंज हमें लाइव दिख रहा है, क्योंकि वहां पे अभी भी जब ठंड हो जानी चाहिए थी वहां पे भी टेम्परेचर अबव 40 डिग्री सेल्सियस है, जो कि एक बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, ठीक है। वहां पर अभी तक लोगों ने इतनी ज्यादा कभी गर्मी ऑब्जर्व नहीं की। आप देखेंगे वहां पे सूखा पड़ रहा है, ड्रॉट्स आ गई हैं, काफी सारी उनकी लेक्स और रिवर्स सूख चुकी हैं। वहां पर आपने देखा इवन चाइना में, नॉट जस्ट इन यूरोप, चाइना में भी आपने देखा वन ऑफ द लार्जेस्ट यंगस्टे रिवर आपकी वहां पर काफी ज्यादा उसका लेवल वाटर का नीचे आ गया था। इवन इनको अगर आप कहीं सूख गई तो वहीं पे आपने देखा पाकिस्तान में हैवी फ्लडिंग हमें देखने को मिली। ये सारी एक साइकिल होती है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेके चलूंगा आपको। बारिश कैसे होती है, रेन कैसे होती है। मान लो ओशन है, ओशन से पानी भाप बना, इवेपोरेट होके बादल बने, बादल हवा के थ्रू कहीं ट्रेवल किया उन्होंने लैंड पे, और यहाँ पे कंडेंस होके बारिश हो गई। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, यूरोप जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, चाइना जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, इंडिया पाकिस्तान जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, वहाँ पर क्या हुआ, इन जगह का जैसे मैंने बताया जो रिवर्स थी, लेक थी, उनका पानी भाप बन गया, इवेपोरेट हो गया, लेवल बहुत कम नीचे हो गया। तो वो पानी कहीं पे तो जाना था, तो वही पानी आपका पाकिस्तान में आकर
एज अ रेन की तरह कंडेंस होके उसका रेनफॉल हुआ, और जब भी हमें देखने को मिला वहां पे हैवी फ्लडिंग, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पाकिस्तान पानी के अंडर था। ठीक है, तो ये है आपका क्लाइमेट चेंज, बहुत एक इम्पैक्टफुल चीज है। आप देखेंगे इवन इंडिया में नवंबर स्टार्ट हो गया है, नवंबर तक हम देखते थे ठंड आ जाती थी, दशहरा के टाइम पे ही हम देखते थे थोड़ी थोड़ी ठंड आ जाती थी आने वाले 4-5 साल पहले, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो ठंड है वो और ज़्यादा आगे शिफ्ट होती जा रही है। एंड यू नेवर नो, थोड़े टाइम बाद ऐसा हो कि हमारा जो क्लाइमेट है वो रिवर्स भी हो सकता है, इवन ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ सकती है, क्योंकि अब जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। आप क्लाइमेट को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि चेंजेस आ गए हैं काफ़ी सारे। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ों की वजह से ही हमारा जो हमारे इन्वायरमेंट के खिलाफ हमें जो वर्क करना चाहिए, जो स्टेप्स लेने चाहिए, उसमें हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा एक तेज़ी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट न्यूज़ बात करते हैं हम। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड की बेस्ट कंट्रीज 2022 की, वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री कौन सी रहेगी? स्विट्जरलैंड, फॉलोड बाय जर्मनी, फॉलोड बाय कनाडा। ये वर्ल्ड की बेस्ट कंट्रीज हैं। लेकिन इंडिया की बात करूं तो इंडिया कौन से स्पॉट पे आता है? 31st स्पॉट पे आता है आउट ऑफ 85 कंट्रीज। ये तो हो गया बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। लेकिन अगर मैं इंडिया की ही बात करूं तो आपको याद रखना है, इंडिया आता है इन द चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ग्लोबली। इंडिया में चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ग्लोबली, और यहीं पर याद रखेंगे जैसे चाइना फैक्ट्री कहलाई जाती है वर्ल्ड की, लेकिन अब इवन इंडिया को भी फैक्ट्री बोला जा रहा है वर्ल्ड की, क्योंकि यहाँ पे जो चीप है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बहुत कम है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे कम जो आ जाती है, टॉप पोजीशन पे आ जाता है इन टर्म्स ऑफ चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो है इंडिया की, फॉलोड बाय चाइना, फॉलोड बाय वियतनाम। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई, क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट एंड एजेंडा ऑन फॉर एक्शन। देखो यहां पे भी हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई और उन्होंने बताया कि जो इमर्जिंग कंट्रीज है ना, अगर वो सिर्फ 1.4% अपनी जीडीपी का, सिर्फ 1.4% अपनी जीडीपी का इन्वेस्ट करें इन रिड्यूसिंग द एमिशंस जो वो रिलीज कर रहे हैं, तो 2050 तक जो उनके एमिशंस होंगे ना वो कम हो जाएंगे बाय अराउंड 70%। आई रिपीट, डेवलपिंग नेशंस अगर सिर्फ 1.4% अपनी जीडीपी का इन्वेस्ट करें टू रिड्यूस द एमिशंस, तो 2050 तक अराउंड 70% एमिशंस कम हो जाएंगे, और इससे क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट को ही बेटर होगा, हमारा इन्वायरमेंट में ही काफ़ी फर्क पड़ेगा। यहीं पे उन्होंने बताया कि अगर यही हम अगर लो इनकम कंट्रीज की बात करें तो उन्हें 8% ऑफ द जीडीपी स्पेंड करना पड़ेगा, ताकि अपने जो टारगेट है वो अचीव किया जा सके। वहीं पे अगर लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज की बात करें तो वहीं पर उन्हें 5.1% अपनी जीडीपी का इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट, और वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर होता है? वॉशिंगटन डीसी में, और यहां पे प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक के? डेविड मलपास। नेक्स्ट हम बात करेंगे एमपीसी। एमपीसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा अभी एक मीटिंग इस्टेब्लिश करी गई। उन्होंने एक मीटिंग रखी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग रही थी, क्योंकि ये मीटिंग पहली बार हुई है सिंस द अडॉप्शन ऑफ द न्यू मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन 2016। और ये मीटिंग किसके अंडर हुई थी? अंडर द सेक्शन was called under the section 45ZN of the RBI Act। रीजन क्या था? क्योंकि हम देख रहे हैं जो हमारे इन्फ्लेशन का टारगेट रहता है ना 2 से 6% के बीच में रखने का, वो हम हमेशा अचीव नहीं कर पा रहे हैं पिछले 3 क्वार्टर से, या हम कह सकते हैं पिछले 9 महीने से, या हम कह सकते हैं जनवरी से लेकर सितंबर मंथ के बीच में हम ये जो हमारा टारगेट रहता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखने का 2 से 6% के बीच में, वो हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। जो अब हम देखेंगे सीपीआई इंडेक्स जो कि होता है आपका कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स, या फिर रिटेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं, वो आपका देखा सितंबर मंथ में कितना था? 7.41% का। ये रीजन क्या है? ये सिर्फ इंडिया की दिक्कत नहीं है, आप इसको समझना पड़ेगा पूरे वर्ल्ड में जो वॉर लाइक सिचुएशंस बन रही हैं उसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। हमारी जो जियोपॉलिटिक्स होती है ना उसकी वजह से भी, हमारी जो जो हमारी नेशनल पॉलिटिक्स होती है, हमारा जो नेशनल इकोनॉमी होती है, उस पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। निर्मला सीतारमण जी ने बोला था कि
हमारा रुपी वीक नहीं हो रहा है, हमारा डॉलर है वो स्ट्रांग हो रहा है और उसकी वजह से जो वैल्यू है डॉलर की एज कंपेयर टू रुपी वो डेप्रिशिएट हो रही है। जैसे पहले एक डॉलर आपका कुछ 79 टू 80 रुपीज हुआ करता था, अब 82 भी टच करके आया है। तो ये रीजन क्यों है? ये नहीं है कि वीक हो रहा है रुपी, ये है कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है, क्योंकि जो भी प्राइस रेट हाइक्स किए जा रहे हैं यूएस के द्वारा, उनके द्वारा भी जैसे 75 बेसिस पॉइंट का जो इंटरेस्ट रेट हाइक किया, तो उसकी वजह से भी आप देखते हैं ये सारी सिचुएशन वर्स होती जाती है और ये सारी चीजें की जाती हैं ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल की जा सके। यूएस अपने लिए तो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उससे उनको समझना पड़ेगा और वो जानते हैं ये बात कि जब वो ऐसी चीज करते हैं ना, तो वो अपने लिए तो सेफ गार्ड कर लेते हैं, लेकिन दूसरी कंट्रीज को इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इंडिया के जो रुपये की वैल्यू है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यूनिटी बैंक की। यूनिटी बैंक के द्वारा भी एक शगुन 366 फिक्स डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की गई। ये शगुन 366 क्या है? 366 का मतलब डेज है यहाँ आपके, और यहाँ पे 366 डेज का मतलब ये कितना हो गया? एक साल प्लस 1 डे, मतलब 365 दिन का तो एक साल ही होता है। तो इन्होंने 366 डेज के लिए एक 7.8% पे पर एनम ये आपकी एक इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया ऑन द एफडी स्कीम। ये तो है नॉर्मल लोगों के लिए। यहीं पे अगर मैं सीनियर सिटीजन्स की बात कर दूं तो वो बढ़ के कितना हो जाएगा? यहां पे लिख देता हूं मैं, जो नॉर्मल सिटीजन्स के लिए वो है 7.8%, और जो रिटेल का जो आपके सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके लिए कितना हो जाएगा? 8.3% का ये इंटरेस्ट मिलेगा उनको ऑन देयर एफडी। दिस ऑफर इज वैलिड फॉर डिपॉजिट्स मेड बिफोर 30th of November 2022। काफी इंपॉर्टेंट, इसको डायरेक्टली याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं यूनिटी बैंक की, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ कौन रहेंगे? इंद्रजीत कमोत्रा जी। हेडक्वार्टर कहां रहेगा? मुंबई, महाराष्ट्र में। कब स्टैब्लिश किया गया था? 2018 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ टेक्नोलॉजी सेक्टर से रिलेटेड टाई अप्स हुए हैं, कुछ एमओयू साइन किए गए। जैसे अगर मैं बात करूं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, जो मैं ऑर्गेनाइजेशन बता रहा हूं पहले तो वो नोट कीजिए, बॉश, इन्होंने टाई अप किया इंड्री के साथ, इन्होंने टाई अप किया मोटोरोला के साथ। अगर मैं बात करूं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मोटोरोला के साथ जो एमओयू साइन किया वो किस लिए किया? तो वो पुश टू टॉक सर्विस, जिसको पीटीटी सर्विस भी बोला जाता है, इसके लिए किया। पहली चीज तो ये नोट डाउन करो। दूसरी चीज आपको नोट डाउन करनी है, देन आपको यही समझना है, ये तो हो गया पुश टू टॉक। लेकिन अगर मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करूं तो इन्होंने अभी एक एमओयू साइन किया इंड्री के साथ। इंड्री के साथ किस लिए किया? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो आपकी क्रिप्टो करेंसी में यूज की जा रही है, ठीक है, मेटावर्स जिस पे बन रहा है, जो आपका डिजिटल करेंसी, जो डिजिटल रुपी लॉन्च किया गया है अभी, वो जिस पे वर्क करते हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आगे फर्दर वर्क करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इंड्री के साथ ये टाई अप करा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अगर मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करूं तो चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी। हेडक्वार्टर कहां रहेगा? बेंगलोर, कर्नाटका में, और 1954 में इनको स्टैब्लिश करा गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है, MEIL, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इनको अभी लेटर ऑफ ऑथराइजेशन से सम्मानित किया गया, या इनको रिसीव किया गया, सम्मानित तो क्या कहेंगे, लेकिन इन्होंने रिसीव किया है। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को एक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन से मिला इनको कि ये मंगोल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं। जो मंगोलिया का ये पहला ग्रीनफील्ड ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट रहेगा, और इसके जो सिग्निफिकेंस रहेगी क्या, कि इसकी मदद से जो रशिया पे से ये ऑयल इंपोर्ट करते हैं उस पे इनकी डिपेंडेंस कम हो जाएगी। तो कौन बनाएगा ये प्रोजेक्ट? मंगोल रिफाइनरी प्रोजेक्ट, जो कि मंगोलिया का पहला ग्रीनफील्ड ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट रहेगा, तो वो मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाएंगे, और इसी के लिए उनको LOA अभी रिसीव किया गया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज, बायजूस। हम सब जानते हैं बायजू एक काफ़ी फेमस एडटेक स्टार्टअप तो नहीं कह सकते, अब काफ़ी स्टैब्लिश ये ब्रांड बन चुका है। इन्होंने ही केरला के हेडक्वार्टर से अभी काफ़ी सारे अपने एम्प्लॉयज़ को फायर करा था। रीज़न दिया था कि फॉर प्रॉफिट इश्यूज, कि उनको प्रॉफिट शो करना था। लेकिन अभी जो न्यूज़ आई है वो आई कि इन्होंने लायनल मेसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर लिया है फॉर इट्स सोशल इनिशिएटिव। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करेंगे।
ठीक है, अपने सोशल इनिशिएटिव को मतलब एक ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं ताकि लोगों के बीच में इनकी जो रेपुटेशन है वो और बेटर हो सके। इसीलिए लायनल मेसी को अभी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया बायजू के द्वारा। और बायजू की ही बात करें तो बायजू एक ऑफिशियल स्पॉन्सर भी है 2022 के जो वर्ल्ड कप होगा कतर में, उनका ऑफिशियल स्पॉन्सर भी कौन है? बायजू। तो ये चीज याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अजीत मोहन की। अजीत मोहन हैज क्विट एज द हेड ऑफ मेटा इंडिया। मेटा जिसको पहले हम फेसबुक के नाम से जानते थे, इन्होंने मेटा को 2019 में ज्वाइन किया था, ठीक है। और इससे पहले ये हॉटस्टार इन्होंने लॉन्च किया था, याद रखेंगे, 2015 में, ठीक। तो अजीत मोहन इन्होंने अभी रिजाइन कर दिया फ्रॉम मेटा इंडिया और ये अब क्या बनने वाले हैं? प्रेसिडेंट बनने वाले हैं ये स्नैपचैट के ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन, ठीक है। एशिया पैसिफिक रीजन के प्रेसिडेंट बनेंगे ऑफ द स्नैपचैट कंपनी अजीत मोहन जी। इन्होंने क्विट कर दिया मेटा इंडिया को और अब इनको क्विट करने के बाद मनीष चोपड़ा ये इंटर्म चीफ बन गए हैं मेटा इंडिया के, ठीक है। याद रखेंगे इसको भी, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ये इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और इन्होंने इंटर्म प्राइम मिनिस्टर यार लिपिड को हरा दिया है, ठीक है। तो नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने इजराइल के? बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी एक पोर्टल लॉन्च किया गया है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के ऊपर। ये जो पोर्टल है मतलब वेबसाइट होती है और वेबसाइट पे यहाँ पर क्या होगा, आपके सारे ब्लॉग्स होंगे, आर्टिकल्स होंगे कि आप नेचुरल फार्मिंग को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं, किन चीज़ों को हमें फोकस करना पड़ेगा, किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए नेचुरल फार्मिंग के दौरान। यहीं पे फार्मर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी बताई जाएंगी, प्रोसेस बताई जाएंगी, स्टेप्स बताए जाएंगे, ठीक। यहीं पर आप कहाँ से सीड परचेज कर सकते हैं, कहाँ से क्या चीज़ों को आप बाय कर सकते हैं टू फर्दर प्रोसेस योर नेचुरल फार्मिंग, इन सारी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। नॉट जस्ट दिस, रिसोर्सेज पे यहाँ पे बात की जाएगी, इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्रेस पे यहाँ पे बात की जाएगी, फिर फार्मर्स की रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर कराई जाएगी ताकि उनको हेल्प मिल सके, ठीक है। और इसी के अंडर देखा जाए तो मोर देन 4.7 लाख हेक्टेयर्स of the additional area has been brought under the natural farming in the 7 states from December 2021। तो याद रखेंगे नरेंद्र सिंह तोमर इनके द्वारा ही एक पोर्टल लॉन्च किया गया, वेबसाइट लॉन्च की गई नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के लिए। नेक्स्ट आ जाता है इसरो की एक वेबसाइट राइसेट जो कि है रडार इमेजिंग सैटेलाइट 2। ये अनकंट्रोल्ड एंट्री करी इन्होंने अर्थ में और दो इसकी जो प्रिडिक्ट लोकेशन थी इंपैक्ट की वो पहले से प्रिडिक्टेड थी, स्टिल जो एंट्री यहाँ पे हुई वो अनकंट्रोल्ड थी। इसको जाके स्ट्राइक करना था, लैंड करना था, इंपैक्ट करना था इंडियन ओशन में नियर जकार्ता इंडोनेशिया। ये जो सैटेलाइट थी ये 300 केजी की सैटेलाइट है, इसरो के द्वारा लॉन्च की गई थी। PSLV C12 लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था इसको 2019 में। यहीं पे अगर मैं इसरो की बात करूं, इसरो ने यूके की कंपनी है OneWeb, इनकी 36 सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया था अभी रिसेंटली और इन इसरो ने ही 3 सैटेलाइट्स को, सिंगापुर की सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था यूजिंग PSLV C53 रॉकेट। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चेस की। चेस में हम जानते हैं हमारे ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा, इन्होंने अभी एशियन कॉन्टिनेंटल चेस चैंपियनशिप को जीत लिया है 2022 की और इन्होंने इस विक्ट्री के बाद आपको याद रखना है कि ये क्वालिफाई कर गए हैं वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है, जो 2023 में होगा, काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल सॉलिडेरिटी डे। कब ऑब्जर्व करते हैं? 20 अक्टूबर को हम नेशनल सॉलिडेरिटी डे ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द इंडिया टू ऑनर द आर्म्ड फोर्सेस। 1962 में 20 अक्टूबर को नेबरिंग कंट्री चाइना ने सडनली अटैक कर दिया था इंडिया पे और एक महीने के बाद नवंबर में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया सीज फायर इन 1962 ओनली। तो वहां पे जो फोर्सेस थी, आर्म फोर्सेस थी, उनको ऑनर करने के लिए ये नेशनल सॉलिडेरिटी डे ऑब्जर्व किया जाता है 20 अक्टूबर को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं वन लाइनर के ऊपर। इंडियन आर्मी रजिस्टर्स IPR फॉर न्यू डिजाइन एंड कैमोफ्लेज पैटर्न यूनिफॉर्म। CBDT ने इशू किया ड्राफ्ट प्रपोजल फॉर कॉमन ITR फॉर्म फॉर ऑल टैक्स पेयर्स एक्सेप्ट ITR 7। EPFO कवरेज चार्ट रिलीज किया गया जिसमें दिल्ली ने टॉप किया वाइल त्रिपुरा, मेघालय, असम वर एट द बॉटम। वडोदरा ये बिकेम द सेकेंड इंडियन सिटी टू इशू म्युनिसिपल बॉन्ड। इंडियन आर्मी ने अप्रूव किया 5 मेक 2 प्रोजेक्ट्स को गिविंग बूस्ट टू आत्मनिर्भर भारत।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया IIPDF स्कीम को फॉर फंडिंग PPP प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट। पीएम ने लॉन्च किया न्यू कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल फॉर CVC। नेक्स्ट, जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने लॉन्च किया स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 की टूल किट को। गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिए द डेट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर फॉर 2 स्टील ग्रेड स्टील जनवरी 2023। मैंगलोर एयरपोर्ट टू बी रीनेम्ड एज द मैंगलुरु एयरपोर्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर और मैंगलोर सिटी को मैंगलुरु सिटी बोला जाएगा। Adaptation efforts not consistent with the climate risk as per the report released by UNEP। इंडिया की रैंक रही 31st इन द US न्यूज वर्ल्ड रिपोर्ट बेस्ट कंट्रीज 2022 के लिए। ग्लोबली इंडिया हैज द चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये भी याद रखेंगे, फॉलोड बाय चाइना, फॉलोड बाय वियतनाम। WBG रिपोर्ट एनालिसिस आया जिसमें क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट की बात की, जो कि एक एजेंडा रहेगा फॉर एक्शन। और यहाँ पे 1.4% अपनी GDP का अगर डेवलपिंग कंट्रीज कंट्रीब्यूट करती हैं 2050 तक, तो वो 70% अपने एमिशंस को रिड्यूस कर सकती हैं। MPC होल्ड्स द स्पेशल मीट टू ड्राफ्ट रिपोर्ट टू सेंड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर मिसिंग इन्फ्लेशन टारगेट। 2 से 6% के बीच में टारगेट इन्फ्लेशन रहना चाहिए, लेकिन पिछले 9 महीने में ये इससे हाई रहा है। यूनिटी बैंक लॉन्चेस शगुन 366 FD और यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स के लिए 8.3% तक का रिटर्न देने की बात की गई। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बॉश, आइनरी, मोटोरोला के साथ MOU साइन किया इन द वेरियस टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स। इंडियन फर्म MEIL टू बिल्ड मंगोलियाज फर्स्ट ग्रीनफील्ड ऑयल रिफाइनरी टू लेसन ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया। बायजू ने अपॉइंट किया लायनल मेसी को एज अ ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स सोशल इम्पैक्ट एजुकेशन फॉर ऑल। मेटा इंडिया ने हेड, जो कि अजीत मोहन हेड थे मेटा इंडिया के, इन्होंने क्विट कर दिया और अब ये प्रेसिडेंट बन जाएंगे स्नैपचैट के ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन। और मनीष चोपड़ा यहाँ पे इंटर्म हेड बन जाएंगे मेटा इंडिया के। बेंजामिन नेतन्याहू ये आपके प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं इजराइल के। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लॉन्च किया एक पोर्टल ऑन द नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। इसरो का राइसेट सैटेलाइट अभी अनकंट्रोल्ड री एंट्री करी इन्होंने अर्थ के एटमॉस्फेयर में। 2 जो वहां का इंपैक्ट पॉइंट था वो प्रेडिक्टेड था इन द इंडियन ओशन रीजन नियर जकार्ता, इंडोनेशिया। 2022 का एशियन चेस चैंपियनशिप की बात करें तो आर प्रज्ञनंदा ने इसको जीत लिया और वो क्वालिफाई कर गई हैं फॉर 2023 के वर्ल्ड कप के लिए। फिर नेशनल सॉलिडेरिटी डे 20 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं नोट्स पर और होमवर्क पर। पहला होमवर्क क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट, कब ऑब्जर्व किया जाता है? दूसरा, एज पर द एजुकेशन मिनिस्ट्रीज परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, हाउ मेनी स्टेट्स अटेन्ड द लेवल 2 ग्रेडिंग इन 2020-2021? Which union ministry is associated with the nutrient-based subsidy scheme? Fourth, which institution observes the Vigilance Awareness Week every year in India? Fifth, which institution tested the Phase 2 Ballistic Missile Defense Interceptor AD-1 मिसाइल? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा और ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो मैं चाहता हूँ ऑलमोस्ट सभी बच्चे इनको अटैम्प्ट करें। नहीं आता तो गूगल करके रिसर्च कीजिए, बट स्टिल इनको अटैम्प्ट करना ज़रूरी है। ऑलराइट, और फ्रेंड्स, हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, तो इन वीडियोस को ज़रूर देखा कीजिए। इसके बाद नोट्स अपने रिवाइज कीजिए जो आप बनाते हैं, एंड क्विज को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए जो हमारी कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन में रहता है। इसी के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स भी हम अपलोड करते हैं, एंड साइड बाय साइड टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपके लिए अपलोड किए जाते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, जो कि हेल्पफुल रहते हैं। तो उनकी भी वीडियो को आपको ज़रूर देखनी है। ऑल्सो आप यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं यूट्यूब बार में करंट अफेयर्स बाय या डेली करंट अफेयर्स बाय विकास राणा या फिर करंट अफेयर्स बाय विकास राणा, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं और आपको मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि आपके रिवीजन में बहुत हेल्प करने वाली हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप
टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।